क्या आप जानते हैं कि संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन उसकी मूल संरचना को कोई हिला नहीं सकता? आइए जानते हैं संविधान संशोधन और मूल संरचना सिद्धांत के बारे में। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत दस्तावेज है, जो समय के साथ बदलते समाज और आवश्यकताओं के अनुरूप ढलने की क्षमता रखता है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत इसे 3 तरीकों से संशोधित किया जा सकता है। सबसे पहले आता है साधारण बहुमत से संशोधन। इसके तहत संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से कुछ प्रावधान बदले जा सकते हैं, जैसे संसद की प्रक्रियाओं से जुड़े नियम। इसके बाद आता है विशेष बहुमत से संशोधन। अधिक महत्वपूर्ण प्रावधान जैसे मौलिक अधिकारों या संघ राज्य संबंधों से जुड़े संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में कम से कम 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। और अंतिम है राज्यों की सहमति सहित विशेष बहुमत से संशोधन। यदि संशोधन का प्रभाव राज्यों के अधिकारों पर पड़ता है, तो संसद के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी अनिवार्य होती है। अब तक संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता। इस सिद्धांत को मूल संरचना सिद्धांत कहते हैं, जिसे 1973 में सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में स्थापित किया गया था। संविधान संशोधन का उद्देश्य देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना होना चाहिए, न कि इसके मूल सिद्धांतों से समझौता करना। यही हमारे लोकतंत्र और संविधान की ताकत है। तो दोस्तों, क्या आप इस जानकारी से अवगत थे? क्या आप भी मानते हैं कि संविधान की मूल संरचना हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और गुरुकुल माइंड से जुड़े रहें। धन्यवाद।